राजकुमार दीक्षित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजकुमार दीक्षित का भी हम रुख कर लेते हैं। राजकुमार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है यहाँ पर कि ये मुफ्तखोरी क्यों जरूरी है सियासत करने के लिए, और ऐसे में जरा जनता से जानने की कोशिश कीजिएगा ये फैसला उन्हें कितना जायज लग रहा है, या फिर ये जो मुफ्त की चीजें मिलती हैं वो बेहतर नजर आती हैं। मैं बिल्कुल, हमारे साथ जो सीतापुर की जनता है उनसे पूछ लेते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त की जो चीजें हैं सरकारें चुनाव के समय में घोषणा करती है, क्यों जरूरी है, आप इसको कैसे देखते हैं? मुफ्त की रेवड़ी बिल्कुल बंद कर दी जाए, किसी भी तरह की सुविधा ना दी जाए। फ्री सेवा जो है नुकसानदेह है, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कामचोर हो रहे हैं। क्या कहेंगे, जो सरकारें ये घोषणा कर देती है फ्री में, वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो मुफ्त की रेवड़ी है, मतलब इससे गांव में बहुत बड़ा बेरोजगार पैदा हो गया है। गांव के लोग जो है गांव में पड़े रहते हैं, ना कोई काम करते हैं ना करते हैं, और बाकी लेबरों की बड़ी समस्या हो रही गांव में, कोई काम करना ही नहीं चाहता। मुफ्त की रेवड़ी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सत्य है भैया, सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय है बहुत उचित निर्णय हुआ है। सरकार को मुफ्त की रेवड़ी बिल्कुल बंद करनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? ये जो मुफ्त की रेवड़ी बट रही है, इससे जो है लोग बेरोजगार हो रहे हैं और घर में पड़े रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए जो है इस रेवड़ी के बजाय कोई ऐसा व्यवसाय या उसमें पैसा लगाया जाए जिससे लोग काम करें और आगे उनका जो भविष्य उज्जवल बने। क्या मानते, चुनाव आते हैं और सरकारें बड़ी बड़ी फ्री की घोषणाएं कर देती है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये गलत है। चुनाव के पीरियड कोई चीज गलत चीज दिखा के और उसका लालच में जो है वोट करना, उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं लोग हैं, जिससे जो है व्यवसाय में या कोई फैक्ट्री भी लगाए जिससे जो लोगों को हमेशा के लिए जो है रोजगार मिले। आप इसको कैसे देखते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो सरकार है मुफ्त की रेवड़ी जो बांट रही है, इससे बहुत लापरवाह लोग बेकार हो रहे हैं, घरों में बेकार पड़े रहते हैं, इससे किसानों का बड़ा हित हो रहा है। इतना होते तो कैसे मानते सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है? ये रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए इनको, और अच्छा रोजगार देना चाहिए। जो बेरोजगार इसी के माध्यम से हो रहे हैं, मुफ्त गल्ला पा करके हो रहे हैं, और किसान निधि है, ये निधि है पा करके लालच में आकर के वोट मांगने के चक्कर में इसको लाया जा रहा है। कई सरकारें हैं जो फ्री में बिजली है सब देती रहती है, इसको कैसे देखते हैं? सारी योजना फ्री वाली बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दी जाए देश के लिए। चलिए, योजनाएं फ्री वाली बंद करनी चाहिए, लोग भी ये राय रख रहे हैं। अमूमन ज्यादातर यही राय जो है लोगों की नजर आ रही है कि मुफ्तखोरी जो है वो उन्हें भी रास नहीं आ रही है और मुफ्तखोरी नहीं करनी चाहिए। विवेक का भी हम रुख कर लेते हैं, एक बार फिर लखनऊ चलते हैं। विवेक, जिस तरीके से हम ये तमाम चीजें देख रहे हैं और जनता की राय जो है, जनता खुद भी समझ पा रही है कि कैसे मुफ्तखोरी होती है, लेकिन कहा जाए एक तो कामचोरी की आदत भी आप डाल देते हैं, दूसरी तरफ जब आप वो विकास का पैसा इस तरीके से मुफ्तखोरी में बांट देते हैं तो देश को भी एक कदम पीछे ले जाते हैं, भले ही वो अपने फायदे के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुफ्तखोरी करने के चक्कर में या फिर किसी को इस तरीके से वोट लेने के चक्कर में यहां पर देश को भी पीछे कर देती है राजनीतिक पार्टियां। बिल्कुल, देश को भी पीछे कर देते हैं और खुद को भी पीछे कर देते हैं। ये बात यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर, ये बताइए कि अगर आप कोई जो पार्टियां हैं वो मुफ्तखोरी को बढ़ावा देती हैं, ऐसी योजनाएं लाती हैं, फ्री कंप्यूटर, फ्री लैपटॉप, फ्री राशन, फ्री साड़ी, तो देश तो पीछे होता ही है। ये टैक्स का हमारा पैसा होता है तो हम भी तो पीछे होते हैं। ठीक बात है, जनता की टैक्स का पैसा है। अभी दक्षिण भारत से प्रक्रिया शुरू हुई थी। स्वर्गीय जयललिता जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, वहाँ मंगलसूत्र से लेकर टीवी तक दिया जाता था, साड़ियाँ तक बांटी जाती थी। अभी तेलंगाना में वहाँ केसीआर ने देखा, उनकी पार्टी का पदाधिकारी था, मुर्गा और शराब की बोतलें बांट रहा, वीडियो वायरल हुई थी। तो ये बहुत ही गलत है भाई। आप जनता के बीच में जाइए, जनता का सेवा कीजिए। पॉल वेस्टर ने कहा था कि राजनीति पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये जनता की सेवा करने का माध्यम है। जनता में जाइए, 5 साल निरंतर काम करिए, जनता में अच्छा काम करेंगी, जनता आपको चुन करके भेजेगी। ये क्या तरीका हो गया कि आप 4 साल 6 महीना जनता की गाड़ी कमाई को लूटते हैं, और जब 6 महीना चुनाव आ जाता है तो फ्री की साड़ी, फ्री का राशन, फ्री का गैस सिलेंडर, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की चिकित्सा की बात करने लग जाते हैं। आखिर में आप लोग देश को कहां ले जा रहे हैं? देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए हैं, आज हम कहां खड़े हुए हैं ये भी तो देखना है। आज ये जो बात कह रहे हैं कि वो देश कहां जा रहा है, इस मुफ्तखोरी से देश कहां जा रहा है, आपको लगता है कि मुफ्तखोरी पर लगाम कसनी चाहिए? हाँ, लगाम तो कसनी चाहिए। अब जैसे कि वैसे जो राशन इस समय बढ़ रहा है हमारे मोदी सरकार द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे कि जो
मतलब इनको राशन नहीं मिलता था। लेकिन ये भी तो राशन भी तो उसी श्रेणी में आएगा। इस श्रेणी में आता है कुछ ऐसा ये चर्चा हो रही थी यहाँ पे इसलिए। हाँ, कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको राशन भी नहीं मिल पाता, तो इस तरीके उन जो है ज़रूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है। तो फिर लैपटॉप और कंप्यूटर तो वोट लेने का जो है माध्यम है, सिर्फ कि उस बहाने के मतलब लैपटॉप बांट दिया और उनसे जो है वोट मिल जाएगा, इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए। ये पैसा तो हमारा ही आपका है, हमारा जो हम टैक्स भरते हैं उसी से तो दे रहे हैं, तो देश भी पीछे जा रहा है, हम खुद भी पीछे। सबसे बड़ी चीज़ है ये रेवड़ी वाला, ये कुपोषण है, भारत की गरीब जनता के साथ भद्दा मजाक है, जो उन्हें प्रतिदिन अगर इसी से चलता रहा तो एक दिन कुपोषण शिकार हो जाएंगे आर्थिक तौर पर और कुछ काम नहीं करने लगेंगे। दूसरी चीज़ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फ़ोन वितरण किया है, ये माननीय अखिलेश यादव की सरकार से एक बार बांटा उन्होंने। हम भी छात्र रहे हैं उस समय के, एक बार मिल गया। मैं उस समय 11वीं में पढ़ता था, तो 12वीं वालों को जब मिला तो उसके बाद हमें दिखाई नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ निरंतर 2 वर्ष हो चुके हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी करता हूँ कि जो सही चीज़ें हैं मुफ्त की शिक्षा के लिए हैं वो आप करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक सरकार के लिए पंजाब में पहले चुनाव से पहले घोषणा कर दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि अब बिल माफ़ हो जाएगा। आप किस एक गांव में चुनाव होता है, शराब मुर्गे के दारू के दम पर चुनाव कराते हैं, उस तरीके से आप प्रदेश का चुनाव, विधानसभा का चुनाव करा रहे हैं। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ नहीं। इनका कहने का मतलब ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कुपोषण, ये कहना गलत नहीं होगा। कुपोषित ही एक तरीके से ये देश को कर देगा अगर इसी तरीके से मुफ्तखोरी यहाँ पर होती रही। ये वाकई में बहुत सही शब्द है, इसके लिए सटीक कह सकते हैं। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध किया था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना। तो प्रधानमंत्री भी इस रेवड़ी कल्चर का विरोध कर चुके हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरोहा से विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत का हम जरा रुक कर लेते हैं। विनीत, अमरोहा की जनता का क्या कुछ कहना है? प्रधानमंत्री खुद इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी रेवड़ी कल्चर को नकार रहे हैं, लेकिन चुनाव आते ही हम देखते हैं किस तरीके से इस रेवड़ी कल्चर को लेकर हर कोई जो है परिपक्व हो जाता है और हर कोई मुफ्त की जो चीजें हैं वो जनता को देने के लिए ललायत हो जाता है। जरा इनसे पूछेगा जनता से, जनता क्या सोचती है इस बारे में? अजय बिल्कुल, अमरोहा की जो जनता है उसकी राय लेने के लिए ही हम लोग यहाँ पर इस पर खड़े हुए हैं। मेरे साथ तमाम विचारधारा का, मैं सबसे पहले जो है यहाँ बात करूँगा। आप बताइए साहब, ये जो रेवड़ी कल्चर है, थोड़ा इधर आ जाइए। रेवड़ी कल्चर का मतलब यह है कि जो चुनाव आते हैं, जब भी तो चुनाव से पहले तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। इस रेवड़ी कल्चर का विरोध प्रधानमंत्री ने भी किया है। आप बताइए, आप क्या राय? नहीं होना चाहिए, रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। हाँ, रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। जनता की समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड को लेकर 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को सबको लागू कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है। तो ये हम इसका विरोध करते हैं कि कल्चर नहीं होना चाहिए रेवड़ी वाला, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की उत्तर प्रदेश में योगी जी की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, उसमें क्या बात है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है लोग इससे प्रसन्न भी हैं और नाखुश भी। आप बताइए, जो रेवड़ी कल्चर है उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। रेवड़ी कल्चर जो है वो चुनाव से पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट पाने के लिए, वोट बटोरने के लिए इस तरह का रेवड़ी कल्चर चलाती हैं और लोगों को प्रलोभन देती हैं। वो कितना सही है आपको? देखो, रेवड़ी कल्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी बन रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले गरीब का ध्यान दिया। 12 रुपए का बीमा उसका कराया और एक 365 रुपए का बीमा कराया, जो 2-2 लाख के बीमे थे। वो गरीब का कहीं ना कहीं उसमें रेवड़ी नहीं है। तो इसी तरह जैसे उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया है, स्वास्थ्य पे जोर दिया है, आयुष्मान कार्ड उन्होंने 60 साल से ऊपर, जैसे भाई साहब ने बताया, बिल्कुल फ्री कर दिया है, हर वर्ग के आदमियों के लिए होगा। ये गरीब का ध्यान है।
मतलब जिस तरफ अभी तक प्रलोभन नहीं मानते आप। इसे प्रलोभन नहीं मानते। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आप ये बताइए सर, दिया ये बताइए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी फटकार लगाई है राजस्थान सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि रेवड़ी कल्चर बिल्कुल बैन होना चाहिए। उस पर क्या राय है आप? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल को आपका धन्यवाद। मेरी राय है कि जो भी राजनीतिक पार्टी वो बीजेपी को अपना सब कुछ मानते हुए अगर उनके तरीके से काम करे तो मुझे लगता है रेवड़ी कल्चर वाला किसी को कभी कोई फटकार नहीं लगेगी। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी राय भी जान लेते हैं। आप बताइए, आप बताइए, आप क्या नाम क्या है? डॉक्टर दानिश बोल रहा हूँ। बताइए, जो आप बताइए। कल्चर की क्या यही बस क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड पर इस पे सभी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो मोदी कल्चर ठीक है आपके लिए? आपको बढ़िया है रेवड़ी। आप इधर आइए, आपकी राय क्या? आप बताइए। मेरी राय ये है, अगर गवर्नमेंट को रेवड़ी कल्चर ना अपना के अगर मतदान को लुभानी है तो मतदाता पेंशन ही लागू करनी चाहिए संपूर्ण भारतवर्ष में, जिससे कि मतदानों को पूरे 5 वर्ष के लिए एमपी विधायक सांसदों को पेंशन मिलती है। अलग विषय है, बात चल रही है कि रेवड़ी कल्चर जो है ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी। अमरोहा की जनता को हमने सुना, अमरोहा की जनता तमाम बात जो है वो अपनी रख रही है। अमरोहा की जनता की क्या राय है वो भी हम यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। माहौल कितना टाइट है इसके लिए अब जरा हम चलते हैं अब्दुल सत्तार के पास। झांसी में कितना माहौल टाइट नजर आ रहा है अब्दुल? ये जो तमाम चीजें चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है उसको लेकर झांसी की जनता क्या कह रही है? झांसी जनता हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं जो रेवड़ी कल्चर को लेकर क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रेवड़ी जो कल्चर है, चुनाव के पहले ही जो घोषणा की जाती है, एक्चुअली में भारत लोकतंत्र है बड़ा, और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण उसकी होती है मतदाता की, और मतदाताओं को कैसे भ्रमित किया जाए ये हमारे राज्य का अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनाव के पहले ही वैकेंसी बहुत आती है, लेकिन 15 साल से चुनाव सरकार होने के बाद उनकी वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन आचार संहिता लगने के 2 महीने पहले युवाओं को भ्रमित करने के लिए नौकरी का एक पिटारा खोल दिया जाता है। कोई लैपटॉप देता है, कोई टैबलेट देता है, तमाम तरह की योजना है, और हमारी गृहिणियों को सिलेंडर जैसे कम कर दिया। प्रश्न ये नहीं है कि 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, प्रश्न ये है कि इतने सालों से या इतने महीनों से आपकी सरकार है, या सरकार की शुरुआत में ही जनता के हित का क्यों नहीं सोचा जाता है? ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये सरकार बड़ी लूट करने के लिए एक छोटा सा जैसे कहते हैं चारा फेंकने वाली बात है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत पैसा आता है, जनता वोट नहीं देगी तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी तो उनकी जो पार्टी है वो चलेगी कैसे? तो अच्छा, हम और भी लोगों से पूछते हैं रेवड़ी कल्चर से जनता को फायदा और अगर कहीं कोई फायदा हुआ होता तो देश को हजारों हजार की संख्या में नौजवान सड़कों पर नहीं होते, हजारों नौजवान महिलाएं 4-4 हजार की नौकरियों के लिए मोहताज नहीं होते। आपने गरीबों को फ्री राशन देने के नाम पर उनसे जो वसूली आप कर रहे हैं, इतनी बुरी तरह से वसूली हो रही है। चालान कर रहे हैं आप हजारों रुपयों के, किसी का 25,000 का आ रहा, किसी का 28,000 का चालान आ रहा, तो किसी का 30,000 का आ रहा, और इन चालानों के नाम पे आप पूरी तरह से मतलब जिसको बताइए रेवड़ी कल्चर से भूख पूरी बढ़ेगी क्या? लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। शुभ जब भी होगा जब ईमानदारी से झांसी की जनता की राय है, झांसी की जनता क्या सोच रहे हैं?